एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया की ज़िंदगी बदल दी थी। कोविड-19 की यादें अभी भी लोगों के मन में ताज़ा है और इसी बीच एक नए वायरस ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। दरअसल एमवी हॉन्डस नाम के एक क्रूज शिप पर हंटा वायरस संक्रमण कई मामले सामने आए हैं। इस जहाज़ पर अब तक 11 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह जहाज़ 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना से रवाना हुआ था और 35 दिनों की समुद्री यात्रा पर था। जहाज में 114 यात्री और 61 क्रू सदस्य मौजूद थे। यात्रा के दौरान सबसे पहले 11 अप्रैल को एक डच यात्री की मौत हुई। इसके बाद उसकी पत्नी को इलाज के लिए उतारा गया, लेकिन 26 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में उनकी भी मृत्यु हो गई। 2 मई को एक और यात्री की मौत के बाद मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर माना जाने लगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस जहाज पर हंटा वायरस का एंडेस स्ट्रेन पाया गया, जो हंटा वायरस का बेहद दुर्लभ प्रकार माना जाता है। सामान्यतः हंटा वायरस इंसान में आसानी से नहीं फैलता, लेकिन एंडेस स्ट्रेन में करीबी संपर्क के जरिए संक्रमण फैलने की आशंका जताई जाती है। इसी खतरे को देखते हुए संक्रमित और संपर्क में आए यात्रियों को अलग अलग देशों में विशेष उड़ानों के जरिए भेजा गया है। ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां अब उन लोगों की पहचान और निगरानी में जुटी हुई है जो इन यात्रियों के संपर्क में आए थे। कुछ लोगों को 6 सप्ताह तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहने की सलाह दी गई। इसी विषय पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर विनायक अग्रवाल ने बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हंटा वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों या उसके मल मूत्र से संपर्क फैलता है। हालांकि एड्स स्ट्रेन के मामलों में सीमित स्तर पर इंसान से इंसान की संक्रमण की संभावना मानी जाती है। डॉक्टरों के अनुसार बुखार, शरीर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। समय रहते पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। उनकी भी मौत हो जाती है। 2 मई को इस क्रूज शिप पे एक व्यक्ति की और मौत हो जाती है, तो 3 मौतों के बाद यह सामने आता है कि यह सभी हंटा वायरस नामक एक वायरस से स्थगित थे और इस वक्त यह वायरस 11 लोगों को संक्रमित कर चुका है, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। सर, ये वायरस भारत में कब आया? यह वायरस ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में आया है। इक्का दुक्का केसेस इस वायरस के पहले भी पाए जा चुके हैं। 2006-2008 में इस वायरस ने चेन्नई और वेल्लोर में कुछ लोगों को अफेक्ट किया था। इसके क्या लक्षण हैं? कैसे लक्षण? मुख्य तौर से वायरस 2 पैटर्न पे हमला कर सकता है। एक होता है हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, जिसमें कि किडनी में सूजन आती है, पेशाब में खून आना, शरीर में सूजन आना, पाँव में सूजन आना, पेशाब में प्रोटीन का निकलना, ये देखा जा सकता है। जो दूसरा रूप होता है उसको बोलते हैं हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS, जिसमें कि मरीज़ों को बुखार आना, फ्लू जैसे लक्षण होना, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, मांसपेशियों में दर्द, हल्का पेट दर्द रहना, यह शुरुआती सिम्टम होते हैं। इसके बाद गंभीर लक्षण जैसे कि सांस में बेहद तकलीफ़ होना, फेफड़ों में पानी आ जाना, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाना, ये सब देखा जा सकता है। इससे बचाव के लिए हमें सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि ये वायरस फैलता कैसे है। चूहों की सारी प्रजातियों में एवं चमगादड़ों में यह वायरस सामान्य रूप से पाया जाता है। जब यह चूहे इंसान से कांटेक्ट में आते हैं तो इंसान को भी यह वायरस फैल सकता है। हालांकि ये जो वायरस है इसका इंसान से इंसान में फैलना बहुत आम बात नहीं है, जैसा कि हमने कोरोना में देखा था। लेकिन इस वायरस का एक रेयर स्ट्रेन होता है एंडीज स्ट्रेन, वह इंसान से इंसान में आसानी से फैल सकता है और उसी स्ट्रेन का आउटब्रेक इस समय देखा जा रहा है। तो इसके बचाव के लिए हमें जो चूहे वाली जगह हैं उसको साफ़ सफाई रखना ही, वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी है। सूखा झाड़ू मारने के बजाय उस जगह पर कीटाणुनाशक छिड़कना है, फिनाइल से साफ़ सफाई करना है, उसके बाद झाड़ू लगाना है। ग्लव्स एवं मास्क का उपयोग करना है सफाई करते समय। एवं अगर कोई भी शुरुआती लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि बुखार आना, सांस में तकलीफ़, शरीर में सूजन आना, पाँव में सूजन आना, तो हमें अपने पास में चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए।